नमस्कार। अगर आप सभी लोग आरओ एआरओ की मेंस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं या भविष्य में किसी ऐसी परीक्षा में बैठने वाले हैं जहां पर पत्र लेखन से संबंधित सवाल आने हैं, तो आज की ये जो वीडियो होगी, आज का ये जो सेशन, छोटा सा जो सेशन होगा, इसके अंदर आप अपने पत्र में किन किन शब्दों का प्रयोग करें या किस शब्दावली का क्या तात्पर्य होता है, ये सब बातें सीख जाएंगे। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि आरओ की जो मेंस परीक्षा है 31 जनवरी और 1 फरवरी को है। तो जिन विद्यार्थियों की वो परीक्षा है वो तो कमर कसकर तैयारी करें, और जो आगे भविष्य में ऐसी परीक्षा में बैठने वाले हैं जहाँ पर पत्र लेखन या इत्यादि इत्यादि टॉपिकों से सवाल बनते हैं, वो इस तरीके की वीडियो को कंटिन्यू और पूरा सुनने और समझने, साथ के साथ नोट करने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं, ठीक है ना। हम फोकस कर रहे हैं आरओ की परीक्षा को लेकर। हम सभी जानते हैं कि आरओ की जो मेंस परीक्षा है वह उसका पैटर्न अलग अलग है। अलग अलग होने से मेरा तात्पर्य ये है कि सर जी, जो उसका पहला प्रश्न पत्र होगा वो जीएस का होगा, जिसमें 120 के, जैसे आपके प्रारंभिक परीक्षा में जीएस के सवाल आए थे, उससे थोड़े से मॉडरेट और थोड़े से अच्छे सवाल आपकी इस मेंस परीक्षा में आएंगे। दूसरा जो पार्ट है सर, वो हमारी हिंदी का है, और हिंदी से संबंधित जो सवाल हैं, जो परंपरागत आधार पर हैं, हमसे सर इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, यानी दिए हुए गद्यांश का शीर्षक लिखना, सारांश व 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। ये सर 3, 6, 12 यानी कुल मिलाकर 21 अंक इसके पास हैं। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी में उसका सार लिखना। अच्छा, पत्राचार, पत्राचार में सर शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालयीय आदेश, उसके साथ ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक से या तो प्रारूप या कोई सिचुएशन आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके दौरान आपको ना सामान्यतः बहुत सारे शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो कि पत्राचार में प्रयोग होते हैं। ये जानकारी आपकी यहाँ भी कार्य आएगी और यहाँ भी, यानी दूसरे खंड में भी। और जो इसका तीसरा खंड है, आप सभी जानते हैं कि सर वो हमारी हिंदी से है, जहां पर सर शब्द की शक्ति या फिर शब्दों की नॉलेज, जैसे विलोम शब्द, वाक्यम, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, तत्सम, तद्भव और विशेष, विशेष्य और विशेषण से सवाल हमसे पूछे जाएंगे। जो 1 फरवरी को होने वाली परीक्षा है, आप जानते हैं वह निबंध लेखन की है। हम हर एक टॉपिक पर कुछ ना कुछ चुनिंदा सेलेक्टिव आपके लिए पंक्ति, सूक्ति या फिर किस तरीके से आप निबंध लिखें, इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। आज की जो क्लास है ये शब्दावली के लिए है, और वो जो शब्दावली है आपकी, वो है पत्राचार से संबंधित। देखिए, पत्राचार में ना प्रेषक का तात्पर्य होता है पत्र भेजने वाला। जो पत्र भेजता है उसे प्रेषक कहते हैं। जो प्रेषती है उसे कहते हैं जिसको पत्र लिखा जाता है, यानी जो पत्र पाने वाला है। ठीक। प्रेषण कहते हैं कि भेज दिया है। इन शब्दों का प्रयोग आप पत्र लिखते समय करेंगे। प्रेषती, प्रेषती है। प्रेषण, प्रेषण है। प्रेषक, प्रेषक है। ठीक है ना। पत्रांक यानी पत्र में अंकित उसकी संख्या की, पत्र का क्रमांक क्या है। ठीक। स्थान दिनांक, स्थान दिनांक लिखने का भी एक अपना पैटर्न है। जो तारीख है वो तो अंकों में आती है, महीने का नाम शब्दों में आता है, उसके बाद एक अल्पविराम चिन्ह देकर फिर सन का उल्लेख करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, संबोधन के रूप में समानता महोदय शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद निर्देश कहते हैं कि सर आदेश किया गया है, कि निर्देश किया गया है, निर्देश नहीं है ये, निर्देश। निर्देश मतलब आदेश या आज्ञा। निर्देश का अर्थ होता है कि सर एक प्रकार का संकेत देना। ठीक। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा अधिकारी, और वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा अधिकारी। प्रारूप कहते हैं ड्राफ्ट को, कच्चे चिट्ठे को। ठीक है ना। किसे कहते हैं? कच्चे कच्चे चिट्ठे को। अगला, जैसा और जो शब्द हमसे पूछे जाएंगे या फिर जिनका प्रयोग हम पत्र लिखते समय करेंगे, इस प्रयोजन का मतलब उद्देश्य होगा, ध्यान रखना है। अभिलेख मतलब आधिकारिक लेख को कहेंगे। सूचनार्थ, सूचनार्थ का मतलब सूचित करने के आशय से। कार्यवाही, कार्य विषयक प्रक्रिया। प्रश्नगत प्रकरण है, इसका मतलब विचार हेतु समक्ष लाया गया विषय या कोई वाद है। तिथिवार, संख्यावार, तिथिवार मतलब दिनांक, और संख्यावार यानी संख्याओं के क्रम के अनुसार। संलग्नक, संलग्नक वो है कि जैसे अगर आपने कोई फॉर्म भरा, फॉर्म भरते समय आप उसमें अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की, ग्रेजुएशन, जाति, मूल निवास, ईडब्ल्यूएस इत्यादि के डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं। तो वो जो पत्र के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच होंगे ना, वो सब कुछ संलग्नक में आएंगे, कि जिसके साथ लगाकर भेजा जाए, यानी जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ की कोई रिपोर्ट हो गई, या वर्ल्ड हेल्थ और मतलब कोई भी संस्था, चाहे वो यूनेस्को हो, यूएन हो, ठीक है ना, उनकी अगर कोई रिपोर्ट है वो पत्र के साथ जानी है, तो सर वह प्रेषित होगी। ठीक। अगला, उसके बाद सर प्रतिलिपि बोलते हैं जीरोक्स को, यानी छाया प्रति को। आपको लगता है कि इस लेटर की फोटोकॉपी वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी के पास भी, राज्यपाल के पास भी, डीएम के पास भी जानी चाहिए, तो सर उनका नाम प्रतिलिपि में लिखते हैं। यथोक्त और यथानुसार, कि सर यथोक्त का मतलब है जैसा ऊपर कहा गया है, यथानुसार का मतलब है के अनुसार। ठीक।
अपरिहार्य का मतलब होता है जो हर दृष्टि से आवश्यक हो। और ये शब्दावली ना आप जहां पर आवश्यकता है वहां पर प्रयोग अगर करते हो तो लेटर जो है आपका या फिर जो जो आपका पत्र है जहां पर भी आवश्यकता पड़े एक प्रभावशाली पत्र होता है। परीक्षक व्यक्तिगत रूप से आपको जानता नहीं है और ना ही उसे जानने की इच्छा कि आप कौन है, उसे जनवाना है। और सबसे अच्छा तरीका जो जनवाने का है वो है आपके शब्द। शब्द जनवा देंगे उसको कि आपका भी अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में, है ना? अच्छा, कार्य योजना, अच्छा तत्क्रम या तदानुसार का अर्थ है उसी क्रम में या उसी के अनुसार। कार्य योजना काम का स्वरूप है। अग्रिम आदेश, आगे दी जाने वाली आज्ञा। तत्काल प्रभाव, तुरंत अपने स्तर से। शीघ्र अति शीघ्र या यथाशीघ्र, सर जल्दी से जल्दी या जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना? अच्छा, समयानंतर्गत यानी समय सीमा के अंतर्गत इत्यादि। समीचीन कहते हैं जो वर्तमान में प्रासंगिक यानी जो अनुकूल हो, जो वर्तमान के समय हो। विचारार्थ यानी विचार करने के आशय से। ध्यान आकर्षण, और ऐसे जो शब्द हैं टिप्पण या टिप्पण लेखन में भी कई बार कार्य आते हैं जब हम नोटिंग करते हैं, ठीक है ना? ध्यान आकर्षण, ध्यान से आकर्षित। आहूत, जिसे बुलाया गया हो। गोपनीय, गुप्त रखने योग्य। क्रियान्वय, कार्य रूप में लेकर आए जाने वाला। नीतिगत यानी जो सरकारी नीति के अनुरूप हो। शासकीय, अशासकीय, शासकीय मतलब जो शासन से जुड़ी हुई और जो ना जुड़ी हुई, ठीक। अच्छी बात। इसके बाद सर अगर हम और बातचीत करें से यहाँ पर है प्रशासकीय, प्रशासन से जुड़ी हुई। परिपत्र यानी एक साथ कई अच्छा देखो, परिपत्र यानी एक ऐसा ढांचा होता है कि अगर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को एक साथ सभी को वह जानकारी प्रेषित करनी है यानी भेजनी है तो वो सभी को अलग अलग पत्र लिखेगी नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जिले के सभी डीएमओ को एक पत्र से कोई जानकारी देने का प्रयास करना है या फिर कोई जानकारी मंगानी है तो सभी को अलग अलग पत्र लिखने के बजाय वो एक परिपत्र जारी करेगी जिसे सर्कुलर कहते हैं। वही है परिपत्र, यानी एक साथ कई जगह भेजे जाने वाला पत्र होता है। अनुस्मारक, किसी की याद में प्रेषित यानी किसी की याद, यानी आपने आयोग को एक पत्र भेजा, आयोग के द्वारा जवाब नहीं आया तो वापस से आयोग को याद दिलाने के लिए कि इस क्रमांक संख्या का, इस दिनांक को, इस विषय से संबंधित आपको पत्र भेजा गया था, उस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें। या जो भी आपके अनुस्मारक में बातें कही गई होंगी, ठीक है ना? कि आप यानी जानने के लिए दिया गया आलेख। टिप्पणी, कार्यालयी विधा में लिखा गया नोट। टिप्पण, टिप्पणी लिखने की विधि यानी टिप्पणी लिखने की विधि। गजट कहते हैं शासकीय शासन द्वारा जारी किया गया एक अधिपत्र होता है। नियत कहते हैं हम जिसे तय कर लिया गया हो, ठीक। इसके बाद सर आते हैं प्रशासकीय यानी प्रशासन से जुड़ी परिपत्र। अच्छा ये तो हो गया था। उसके बाद सर आयोजन का मतलब होता है योजनाबद्ध किया जाए। अनुग्रहित, उपकृत होने की स्थिति। पुनः विचार, दोबारा विचार किया जाना। अनुभाग, किसी विभाग का एक हिस्सा। नियमावली, नियमों का संग्रह। प्रोन्नतिकरण, प्रमोशन का कार्य। स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया। कृत कार्यवाही, की गई कार्यवाही। और पत्रावली का तात्पर्य होता है सर पत्र की फाइल, ठीक। उसके बाद सर वांछित विवरण का मतलब है जिस विवरण जिस विवरण की इच्छा हो। सापेक्षिक, किसी के अनुरूप। आय व्यय विवरण, आमदनी और खर्च का हिसाब। मतों का आवंटन, राशि का दिया जाना। दैनिक वेतन भोगी, जो दिहाड़ी वेतन प्राप्त करता हो। और पूर्वानुमति, पहले प्राप्त कर ली गई आज्ञा। शासनादेश यानी शासन द्वारा दिया गया आदेश। सूचना पटल यानी अधिकृत अधिकृत सूचना दर्ज कराने का स्थान। और कार्य दिवस को कहते हैं सर कार्यालय खुलने का दिन, ठीक है ना? तो ये कुछ इंपोर्टेंट शब्द थे जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि आपको जिनके बारे में पता होना चाहिए। और जहां पर भी आवश्यकता पड़े ना इनका प्रयोग करिए, चाहे वो ऐसे में, चाहे वो लेटर राइटिंग, कहीं पर भी, चाहे ऐसे में करो, चाहे पत्र लेखन में करो, कहीं पर करो, लेकिन करना है ताकि एक अच्छा प्रभाव पत्र पर पड़े, ठीक है ना? चलिए, ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। बहुत जल्दी हम आपकी क्लासेस शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत पत्र लिखते कैसे हैं, चाहे वो शासकीय पत्र है, चाहे वो अर्धशासकीय है, ज्ञाप है, टिप्पण है, कोई भी, जो भी आपके पाठ्यक्रम में उल्लेखित पत्र हैं उन सभी के बारे में बातचीत होगी, ठीक है ना? फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।